हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंडिया का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, तो आपको ये बात सुनकर कैसा लगेगा? हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस से भले इंडिया का क्या फायदा होगा। इसी चीज को हमें समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। अगर आपको ये नहीं पता ये कौन है, तो ये पीओके एक्टिविस्ट अमजद आयूब मिर्जा है। और जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि जो इंसान कुछ महीनों पहले एंटी इंडिया हुआ करता था, आज वो कैसे एंटी पाकिस्तान हो गया है। और सिर्फ अमजद आयूब मिर्जा नहीं, इसके साथ साथ पीओके रीजन में जितने भी लोग रहते हैं, आज वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पीओके रीजन में सडनली 1200 रुपए से आटे के प्राइस बढ़ा दिए हैं। और इसके साथ साथ वहां पे जितने भी आटे के डेपोज थे उन पर भी ताला लगा दिया है। और इसके बाद वहां पे रहने वाले कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया ताकि वो अपनी मेन लैंड यानी कि मेन सिटीज में आटे की शॉर्टेज को पूरा कर पाए और वहां पे आटे की डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल कर पाए। इसके बाद वहां पे रहने वाले लोगों को ये लगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको इस क्राइसिस में प्रायोरिटी नहीं दे रही और वो हमारे यहाँ आटे की सप्लाई बंद करके मेन सिटीज में दे रही है। और इसके बाद हुआ क्या, वहां के लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए। पाकिस्तान में बढ़ते हुए फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी कि हमने जितनी बार भी इंडिया से जंग लड़ी है, बदले में हमें भुखमरी और गरीबी के अलावा और कुछ नहीं मिला। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब कश्मीर मुद्दे पर इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं और कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट देना और दूसरी ओर पीओके रीजन के लोगों का प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट और पीओके एक्टिविस्ट अमजद आयूब मिर्जा का ये स्टेटमेंट देना कि कारगिल सरहद खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, ये सारी चीजों का एक साथ होना ये इंडिकेट करता है कि शायद पीओके अब इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है। ये तो हमें आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। साल दर साल पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को खुद ये बोलना पड़ा कि पाकिस्तान ने जितनी बार भी इंडिया से जंग लड़ी है, बदले में उन्हें भूखमरी और गरीबी मिली है और ऊपर से वो कश्मीर मुद्दे को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को डीप में समझना होगा। अब जो मैं आपको फिगर्स बताने वाला हूँ, इसको सुन के आप शॉक में हो जाओगे। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि वो डॉलर रिजर्व जिससे कोई भी देश बाहर से इसेंशियल आइटम्स जैसे ऑयल, फूड एक्सेट्रा खरीदने के लिए यूज करता है, वो सिर्फ 4.3 बिलियन बचा है। और ये फरवरी 2014 से अब तक का सबसे कम रिजर्व है पाकिस्तान के लिए। और इतना रिजर्व पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए बहुत कम है। और शायद यही रीजन है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को अगले 3 हफ्तों में किसी ने हेल्प नहीं करी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो सकती है। और यही रीजन है पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज का, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना कम फॉरेक्स रिजर्व बच गया है कि वो कुछ ही हफ्तों के लिए यूज हो सकता है। और इसी से रिलेटेड ट्विटर पे बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हो कि आटे को लेने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नालियों में ढकेल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में अभी फूड शॉर्टेज है, लेकिन फूड शॉर्टेज के साथ साथ पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है जिसको सुन के आप शॉक हो जाओगे। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 2021 से 2022 तक डबल हो गया है। जहां दिसंबर 2021 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 12.3% हुआ करता था, वो दिसंबर 2022 तक 24.5% से बढ़ गया है। और इसी बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट की वजह से पाकिस्तान में आज इतनी महंगाई है कि एक नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर का रेट 10,000 रुपए हो गया है और कुकिंग ऑयल का रेट 480 रुपए हो गया है। और लिटरली इसी वजह से पाकिस्तान के लोग प्लास्टिक बैग्स के अंदर एलपीजी गैस को भर रहे हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट्स और इन्फ्लेशन की वजह से पिछले हफ्ते पाकिस्तान रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले 228.5 पर बंद हुआ था। और इसी बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान इज इनेबल टू अट्रैक्ट एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसी वजह से पाकिस्तान के पास कोई होप नहीं है सिवाय लोन मांगने के। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज की डेट में कर्जे में डूबा हुआ है। एंड फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द डेट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जीडीपी का 77.8% तो लोन ही है, जबकि 5 साल पहले ये 60.8% हुआ करता था। लेकिन जनवरी 2023 तक पाकिस्तान का डेट इतना बढ़ गया कि वो लगभग 275 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। और इसी वजह से जो डेट परसेंटेज कुछ सालों पहले 60.8% हुआ करता था, आज वो लगभग 79% हो गया है। एंड यही रीजन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो लोन लेने के लिए लिटरली भीख मांग रहे हैं फ्रॉम देयर फ्रेंडली कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई। और इसी दौरान
शहबाज शरीफ $4 बिलियन का लोन लेने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इस लोन को लेने के लिए शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने बताया कि ये काफी शेमफुल बात है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए, जिसके एक हाथ पे तो न्यूक्लियर पावर है लेकिन दूसरे हाथ से उनको लिटरली भीख मांगनी पड़ रही है ताकि कोई उनको लोन दे दे। वेल फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बचना है तो उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है जो फोकस करे कंट्री में पीस, सिक्योरिटी एंड रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाने के लिए। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेक श्योर करना अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूं आपको ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।